तो वाद से विवाद तक का जो हमारा सफ़र है, जो स्टार्ट हो रहा है, उसका पहला सब्जेक्ट जो हमने आपको बताया था कि नुपुर शर्मा होंगी और मैं 14 जुलाई को मैं ब्लॉग डालूँगी। बट अनफॉर्चुनेटली जो है मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई, जिस कारण से मैं आप तक वीडियो नहीं ला पाई। इसके लिए सॉरी। जो भी आप वीडियो को देख रहे हो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रू फैक्ट्स को देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं नुपुर शर्मा के बारे में, तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिए। और अगर आप नहीं जानना चाहते हैं, आपने पहले से ही माइंड सेट ऑलरेडी बना के बैठा हुआ है, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को मत देखिए। ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। तो आइए हम बात करते हैं नुपुर शर्मा के बारे में। नुपुर शर्मा एक बीजेपी प्रवक्ता थी, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता है। 26 मई को वो एक डिबेट में थी न्यूज़ 24 भारत रिपब्लिक टीवी पे, और वो डिबेट जो था दो धर्मों के बीच में था। पहला धर्म हिंदू और दूसरा धर्म मुस्लिम। बट जो वायरल स्टेटमेंट हुआ था वो नुपुर शर्मा का था। उनका एक स्टेटमेंट जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया, उनका एक स्टेटमेंट जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया के प्रोडक्ट को बाइकआउट करने पे लोगों को मजबूर कर दिया। वो स्टेटमेंट क्या था मैं आपको नहीं बताऊंगी। आप जाओ गूगल करो, आपको मिल जाएगा। आप यूट्यूब करो, आपको मिल जाएगा। जितने भी मुस्लिम्स कंट्रीज़ थे उन्होंने इंडिया के प्रोडक्ट को बाइकआउट किया। उन्होंने बोला कि नुपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ बहुत गंदा बोला है, तो इसलिए हम इंडिया को बाइकआउट करते हैं। मैं उनसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। अगर आप में से कोई भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरा क्वेश्चन बस एक ही है कि अगर मैंने आपके धर्म के अगेंस्ट कुछ भी स्टेटमेंट दिया तो आप मुझे बाइकआउट करोगे, और अगर आप मेरे धर्म के अगेंस्ट कितनी भी नीच लेवल की अगर बात कर लेते हो तो फिर आपको क्यों नहीं सजा दिया जाता है। मैं हर वो मीडिया, हर वो न्यूज़ टेलीविज़न, हर वो मिनिस्टर से पूछना चाहती हूँ, नुपुर शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट पे उनको सस्पेंड किया गया है। नुपुर शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट के बेसिस पे उनको कोर्ट से ये बोला गया है कि जो भी उदयपुर में हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबल इकलौती नुपुर शर्मा है। क्या सच में ऐसा है? मेरा एक स्टेटमेंट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल मुझे बना देता है। इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गया है। क्या मैं ये सोच लूँ? और जब हम एक डिबेट पे बैठे होते हैं या जब हमारा डिबेट किसी के साथ चल रहा होता है, उसमें लोग ये नहीं सोचते हैं कि मुझे क्या बोलना है। उनके दिमाग में बस यही बातें घूमती रहती है कि मुझे उसे बीट करना है। हो सकता है कि नुपुर शर्मा का जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड था वो गलत था, बट जो उन्होंने बोला है वो रिटन है कुरान में। ऐसा लोग बोल रहे हैं। ऐसे बहुत मौलवी भी हैं जो जिन्होंने ये चीज़ें बोली हैं। It is very clearly mentioned, point number 5, hadith number 3896, that Prophet Muhammad, peace be upon him, he contracted the marriage with Aisha radiallahu anha at the age of 6, and he consummated the marriage after she had completed the age of 9. There is no out of doubt that yes, the Prophet did contract the marriage. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब निकाह आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुआ, याद रखिए उनका निकाह 6 साल में हुआ था और विदायगी जो है 9 साल की उम्र में हुई थी। कोई शर्म की बात नहीं, कोई गलत बात नहीं, इसमें याद रखिए ये तारीखी हकीकत है। और ये बातें हदीस के अंदर कसरत से आती है कि आपका कब निकाह और विदायगी कब हुई, और ये ऑन कैमरा उन्होंने बोला है। तो फिर बात यहीं पे आके रुक जाती है कि आप मुझे गाली दो तो बहुत अच्छा, मैं सह लूँगी, और मैं अगर आपको गाली दूँगी तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं ये बात आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नुपुर शर्मा से पहले भी बहुत ही गंदे लेवल का स्टेटमेंट शिव जी के अगेंस्ट बोला गया है। हम तुम्हारे बाप हैं।
में श्री राम के अब्बा है, उनके बच्चे पार्कों पर दुनिया को सुधारने आए हैं। तुम्हारे प्राइवेट पार्ट से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों कर रहे? प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? लिंगम और योनि की पूजा कर रहे? तुम शर्म का की पूजा? कृपया करके मुझे बोलने दीजिए। मैंने इनके उड़ते हुए घोड़े का मजाक उड़ाया क्या? मैंने कुरान का मजाक उड़ाया क्या? जो आप लोग में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनको पता होगा, हम लोग शिवलिंग का पूजा करते हैं। क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या रीज़न है? हमारे में 33 करोड़ देवी देवता है, हम उनको मानने के लिए कैपेबल है, हम उनको पूजा करने के लिए कैपेबल है, इसलिए पूजा करते हैं। गणेश जी जो शिव शंभू हैं, उनके पुत्र हैं, वो क्यों हैं, कैसे हैं? शिव शंभू ने क्यों उन्हें बोला कि तुम मुझे प्रूव करो कि तुम मेरे पुत्र हो? इसका एक अलग ही स्टोरी है, आप इसमें मत घुसो, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि अगर हमारे 33 करोड़ हिंदू में देवी देवता हैं और आपका सिर्फ एक अल्लाह है, तो क्या आप हमें गाली देने के लिए कैपेबल हो? क्या आपको लगता है कि आप सुपीरियर हो? ये तो फिर वही बात हो गई ना कि अगर किसी बंदे का जो है 10 बच्चा है और किसी बंदे का कोई एक बच्चा है, तो 10 बच्चे वाले जो हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता है ना कि कोई भी एक मर जाओ। किसी का कोई एक बच्चा है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस रखता है। हमारे राम जी को पुरुषोत्तम राम बोला जाता है। हमारे शिव शंभू को हम आराध्य मानते हैं। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, किसी भी शुभ काम को करने से पहले हम श्री गणेश को याद करते हैं। हम गंगा जी में भी जाके स्नान करके खुद को पवित्र मान लेते हैं। धरती को माँ मानते हैं, हम गौ को भी माता मानते हैं। अगर आप हमारी आस्था पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं तो हम भी आपकी आस्था पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। ये बस उसी तरह से है कि एक फैमिली में 4 मेंबर है। जैसे मैं खुद का अगर एग्जांपल देती हूँ तो मेरे घर में मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरी मम्मी है। आप मुझे गाली दोगे तो हो सकता है मैं पीसफुली रहना चाहती होंगी तो मैं आपको रिप्लाई ना दूँ, बट ये चीज़ें सबके साथ नहीं हो सकती है। हो सकता है मेरा भाई आपको एक थप्पड़ भी मार दे, हो सकता है मेरी बहन आपको उससे नीच लेवल का गाली आपको दे। तो जब आप स्टेटमेंट देते हो तो फिर आपको रिटर्न भी आ सकता है वो चीज़, तो इसके लिए आप खुद को प्रिपेयर रखें। क्योंकि जिस तरह से शिव शंभू के बारे में बोला जा रहा था, जिस तरीके से गणेश जी को लेके बोला जाता है, जिस तरीके से हिंदू की आस्था के बारे में बोला जाता है, जिस तरीके से हिंदू को गाली दिया जाता है, बहुत लोग होंगे जो सुन के रह गए। नुपुर शर्मा ने उसका बस रिप्लाई दिया था एक, और वो डिबेट में थी। ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो उदयपुर में हुआ कन्हैया लाल के साथ, उसको लेके आपकी क्या सोच है? नुपुर शर्मा का एक स्टेटमेंट जो आपको इतना प्रोवोक कर दिया कि आपने कन्हैया लाल का मर्डर तक कर दिया। मुझे नहीं लगता कि किसी भी धर्म में ये सिखाया जाता हो कि आप ह्यूमैनिटी को भूल जाओ। मेरे धर्म में तो ये नहीं सिखाया गया है। और भगवान क्या है, धर्म क्या है, बस हमें एक ना लाइफस्टाइल जीने के लिए जो रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, धर्म वो चीज़ें हमें सिखाती है। या जब हम स्कूल जाते हैं वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। आप अपनी धर्म के साथ रहिए, हमें धर्म के साथ रहने दीजिए। ना हम आपकी आस्था को ठेस पहुंचाएंगे, ना आप हमारी आस्था को ठेस पहुंचाइए। और अगर आपको नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट गलत लगा तो आप उसे उनके डिबेट को मत देखिए, उनसे बात मत कीजिए, उनको अनफॉलो कर दीजिए। यही हो सकता था ना, लेकिन ये तो गलत था कि उनको जो सपोर्ट कर रहा है
जिस तरह से आप मोहम्मद पैगंबर के अगेंस्ट कुछ भी स्टेटमेंट नहीं सुन सकते हैं, और आपको ये लगा कि नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट बहुत ही नीच लेवल का था और उनके अगेंस्ट FIR हुआ, उनके अगेंस्ट उनको सस्पेंड किया गया, उनके अगेंस्ट उनको गालियां मिली, उनके अगेंस्ट उनको हर तरह से उनको परेशान किया गया। उसी तरह से जब आप शिव शंभू को लेके बोलते हैं, जब आप हिंदू की आस्था को लेके बोलते हैं, तो आप भी प्रिपेयर रहो कि उनको सपोर्ट करने के लिए एक ना एक नुपुर शर्मा की तरह ही कुछ और लोग भी होंगे जो आपको रिप्लाई दे सकते हैं। आप समझदार हैं, आप इस चीज़ को सोचिए, समझिए, और किसी भी स्टेटमेंट पे आपको इतना ज़्यादा जो है एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं। दुनिया में दो ही टाइप के लोग होते हैं, एक अच्छे होते हैं, एक बुरे होते हैं। एक अग्रेसिव नेचर के होते हैं, एक शांत नेचर के होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर किसी को सपोर्ट कर रही हूँ वो बंदा गलत है या सही है। ज़रूरी ये है कि आप क्या सोचते हैं। कन्हैया लाल ने अगर नुपुर शर्मा का सपोर्ट किया तो उन्होंने अपने धर्म को सपोर्ट किया, क्योंकि आपको भी पता है जो वाराणसी में ज्ञानदीपी मस्जिद है जिसमें शिवलिंग बताया जा रहा है, ये वो शिवलिंग है, आप उसे फव्वारा बोलते हैं। तो ये भी तो एक तरह से आप मजाक बना के रख दिए हो। मैं जिस चीज़ को मान रही हूँ कि वो मेरे फादर है, आप उसको बोल रहे कि नहीं वो तुम्हारा फादर नहीं है, वो तो ऐसे ही है, कुछ भी है। अरे तो आप अगर ऐसा बोलोगे तो फिर तो सुनोगे, और फिर सुनोगे तो फिर आप बवाल करोगे। ऐसा मत करो यार। मैं लास्ट में आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। मैंने अपनी मम्मी के साथ रामायण भी पढ़ा है और महाभारत भी पढ़ा है, और मैंने उसमें बस यही समझा है कि आपकी लाइफ में कितना भी स्ट्रगल क्यों ना हो, लास्ट मोमेंट में आपका अगर आप सच्चे हो तो आप ही जीतोगे। बस आपको सच का साथ देना है और सच के साथ रहना है, धर्म के साथ रहना है। लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि धर्म पे लड़ना छोड़ो और ह्यूमैनिटी को एक साथ करो, क्योंकि धर्म तो ना तो एक होने वाला है हम लोग का और ना कभी होगा। बट अगर आप में इंसानियत है तो इंसान को सपोर्ट करो। अब धर्म के नाम पे इंसानियत को जो है दाव पे मत लगाओ, क्योंकि अगर हम बचे हैं तभी धर्म बचा हुआ है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, आप समझदार हैं और आप समझदारी के साथ काम लीजिए, और आप बताइए कि नुपुर शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत है या सही है। आपने स्टेटमेंट देखा है, आपने डिबेट देखा है, उसके पहले बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। कभी शिव शंभू के अगेंस्ट, कभी कृष्ण के अगेंस्ट, कभी माता पार्वती के अगेंस्ट, ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं। तो बस उसी का एक छोटा सा रिप्लाई था वो, क्योंकि मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया आपको कि अगर आप मुझे गाली दोगे तो मेरे फैमिली से कोई ना कोई तो देगा। अगर वो हिंदू हैं और एक डिबेट कंपटीशन में है और बार बार उनको ये चीज़ें सुनने को मिलेगी, वो कुछ ना कुछ तो स्टेटमेंट देंगे ही देंगे। शर्मा का जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड था वो गलत था, क्योंकि आपका वे ऑफ टॉकिंग बताता है कि आप किस बात को किस तरीके से बोल रहे हैं। चलो बाय बाय, स्टे हैप्पी, बी कनेक्टेड। मेरे इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, कोई गाली गलौज मत करना और प्लीज़ सब अच्छे से रहो यार। अपनी अपनी आस्था का विषय है, जियो लाइफ स्टाइल जियो, जिसको जो करना है करो, वैसे एक दूसरे को हर्ट मत करो और ना एक दूसरे को गाली गलौज दो और ना एक दूसरे को मारने काटने का सोचो।